नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार सांपों की जीभ क्यों कटी हुई होती है? ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है उसका वर्णन महाभारत में उल्लेखित है। वेद व्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है। तो आइए हम उस कथा को आपके सामने पेश करते हैं। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की संतान थी। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम बिंता था। पक्षीराज गरुण बिंता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रु और बिंता ने एक सफेद घोड़ा देखा और उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और बिंता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे कि उसकी पूंछ काली नजर आए, और वह शर्त जीत गए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राज्य जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उसकी सफेद घोड़ी की पूंछ से लिपट गए, जिससे इस घोड़ी की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण बिंता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुण को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों को पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूं कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। तब गरुण को पता चला कि उसकी मां दासी बन गई, तो अपने पराक्रम से गरुण स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुसा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर पुनः स्वर्ग लौट आए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नुकीली होने के कारण सभी सर्पों की जीभ के 2 टुकड़े हो गए।